मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यह जो होता है विटामिन ए हमारे लिवर में, यानी जिसे हम यकृत भी कहते हैं, वहां संचित होता है। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। यह सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जहां भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसे रिपीट करके देखें और इसे कंठस्थ कर लें। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सी फंक ने किया था। विटामिन की खोज किस वर्ष हुई थी? 1911-12 में। किस वर्ष हुई थी विटामिन की खोज? 1911-12 में। विटामिन को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक है पानी में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। वसा का मतलब हुआ फैट में घुलनशील विटामिन। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। इसके लिए शॉर्टकट हो गया WBC, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी हो जाएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन, फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो फैट में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, ई, डी और विटामिन ए। तो इसको याद रखने के लिए है KEDA, कीड़ा। कीड़ा कीड़ा से हम याद रखेंगे। कीड़ा किसमें घुलनशील है? फैट में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन है। मनुष्य की आंखों को रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो यह है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन या रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है? तो यह है विटामिन ए। कौन है? विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। रतौंधी बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? रतौंधी बीमारी को निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। वयस्कों में होने वाली अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमेलेसिया अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमेलेसिया, और बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फटने लगते हैं? तो विटामिन B2 के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फटने लगते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। किस कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि या पेलाग्रा रोग होता है? पेलाग्रा एक प्रकार का चर्म रोग है। क्या है ये? एक प्रकार का चर्म रोग। यह जो मंदबुद्धि और पेलाग्रा जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन B3 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं? तो हमारे जो बाल गिरने लगते हैं वो किस विटामिन की कमी से गिरते हैं? तो वह है विटामिन B7 की कमी के कारण हमारे बाल गिरने लगते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है? मसूड़ों में खून आने लगता है जिसे ब्लीडिंग गम्स कहते हैं। तो ब्लीडिंग गम्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स होता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन जो है घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। मानव शरीर में RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो RBC बनने में विटामिन सी मददगार होता है। कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मददगार होता है? तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी जो है कैल्शियम का स्तर शरीर में बनाने में मददगार होता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहते हैं? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो मनुष्य की त्वचा में निर्माण जो होता है वो विटामिन डी का होता है। किसका होता है? विटामिन डी का। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी। ठीक है, क्या में मदद करता है? कैल्शियम के स्तर बनाए रखने में, जिसकी वजह से हड्डी मजबूत होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यह जो होता है विटामिन ए हमारे लिवर में, यानी जिसे हम यकृत भी कहते हैं, वहां संचित होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है?
तो विटामिन का जो मुख्य कार्य है वो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, यानी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तेजी से बनना शुरू होता है? तो वह होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो सबसे तेजी से बनना शुरू होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। और किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है? शरीर में जो हानिकारक रसायन बनता है उसको नष्ट करने में कौन विटामिन मदद करता है? तो वह है विटामिन सी और विटामिन ई। वो कौन सा है? विटामिन सी और विटामिन ई। किस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी यानी प्रजनन रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह होता है विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में मदद करता है? तो वह है विटामिन के। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग को बनाने में मदद करता है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कोई भी सब्जी अगर छिला हुआ होता है और उसको धोते हैं तो विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मेन सोर्स जो है वो गेहूं का अंकुर का तेल है, जिसे व्हीट जर्म ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीट जर्म ऑयल। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत गाजर है। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित नहीं होता है? वैसे तो अधिकांश विटामिन जो होते हैं मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन बी12 जो होता है वो शरीर में संश्लेषित किए जा सकते। विशेषकर कहाँ होते हैं? ये विशेषकर आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। मानव शरीर में विटामिन बी12 कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन बी12 जो होता है वो लीवर में 3 से 5 साल तक संग्रहित रहता है। 3 से 5 साल तक संग्रहित रहता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो वो है विटामिन बी6 और विटामिन बी12। विटामिन बी6 और विटामिन बी12 की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गोस्ट्रोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो यह जो है सूर्य प्रकाश जो है एर्गोस्ट्रोल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। किसे परिवर्तित करता है? विटामिन डी में। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस विटामिन को एस्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को एस्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो वह है विटामिन के। कौन है? विटामिन के। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो वह है विटामिन बी12। कौन है? विटामिन बी12। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो विटामिन बी3 की अधिकता से हमारा जो लीवर है वो खराब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी का रोग होता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किस तत्व का अभाव होता है? तो इसमें जो है आयरन की कमी होता है। किसका होता है? आयरन की कमी होता है। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो वह है विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है और यह चर्म को यानी हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है? तो यह है विटामिन बी6। विटामिन बी6 स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल जो है केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? केराटिन प्रोटीन का। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीते में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इसमें विटामिन ए, बी1 और बी2 भी पाए जाते हैं। किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं? तो विटामिन डी2 को क्या कहते हैं? एग्रोकैल्सिफेरॉल। दूध का रंग जो सफेद होता है वो किस कारण होता है? तो दूध का रंग जो सफेद होता है वो कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस कारण से होता है? तो यह बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है वो रेनिन है। कौन है? रेनिन है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो यह लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है या खट्टा हो जाता है। किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। प्रोटीन किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन उत्तकों यानी टिश्यू का निर्माण करता है और शरीर का जो वृद्धि होता है एवं
जो मरम्मत होता है, यानी कोई टिश्यू कट फट जो जाता है, वो प्रोटीन उसके लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, उसके निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं कौन सी बसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं? तो यह जो एसेंशियल फैटी एसिड है, इसका संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाएं नहीं कर सकती है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो है, यानी ओमेगा 3 जो है, वसीय अम्ल जो है, का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका सर्वोत्तम स्रोत अलसी है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो यह सूरजमुखी का तेल है, क्योंकि इसमें वसा की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक क्यों समझी जाती है? तो ट्रांस फैटी एसिड, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस फैटी एसिड। और यह मानव शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ट्रांस फैटी एसिड जो है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है? कम कर देता है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ा देता है। इस वजह से ट्रांस फैटी एसिड जो होता है वो मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वह एक प्रकार का फैट है। वह क्या है? एक प्रकार का फैट है। पनीर किससे बनता है और यह किसके लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है दूध से बनता है, और यह जो है शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। प्रोबायोटिक खाद्य में क्या विद्यमान होते हैं? तो प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, जो मानव शरीर के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद क्या होते हैं? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जो होते हैं उसमें नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने की क्षमता भी होती है। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि यह जो है कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, और इसमें जो पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है वह रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। और यह पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखता है। इसीलिए सेब जो है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑक्सीकरण रोधी, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, यह तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो यह जो है शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट जो है शरीर को स्वस्थ बने रहने में सहायक सिद्ध होते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी जो है वो आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। किसके अवशोषण में? आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्योंकि यह जल में घुलनशील है। क्या है? विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, और यह क्या होता है कि शरीर में जाते ही पानी में घुल जाता है और मूत्र के द्वारा ये शरीर से बाहर हो जाता है। इसलिए विटामिन सी जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित होते हैं? तो यह है विटामिन B12 और विटामिन के। ये दोनों का क्या होता है? मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या है? बच्चों में रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं, और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिया, बड़ों में क्या हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो लगभग उसे 3500 से 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी जो होता है वो कैलोरी फ्री आहार होता है, इसीलिए एक गिलास पानी में कैलोरी की मात्रा शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो भोजन का एक प्रमुख अंग जो है कार्बोहाइड्रेट है। और लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रहता है वह क्या है? तो वह है फास्फोरस। कौन है? फास्फोरस खनिज जो है रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। तो हमारे ब्लड में फास्फोरस की वजह से जो अम्ल एवं क्षार का संतुलन है, इसकी वजह से ठीक रहता है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। क्या होती है? आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में क्या सम्मिलित है? तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी शामिल रहते हैं। क्या रहते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम भी दूध में उपलब्ध रहते हैं।
तो ये दोस्तों विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये हर प्रकार एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। इसे बार बार रिवाइज करें। थैंक यू।